हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइव गुरु में। दोस्तों मैं आज आपसे बात करने वाला हूं माइक्रोमैक्स in1b के बारे में। तो आपका टाइम बचाते हुए और इस मोबाइल के बारे में बताते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इसमें 6.5 इंच का IPS LCD फुल HD डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, और इसमें कोई भी फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है आपको। और बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटेक्शन के बारे में बात नहीं किया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इसमें MediaTek G35 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरा के बारे में। तो दोस्तों इसमें पीछे की साइड ड्यूअल कैमरा आता है जो कि एक है 13 मेगापिक्सल का और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का। और बात करते हैं दोस्तों इसके सेल्फी कैमरा के बारे में। तो दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोस्तों बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है और ये 10 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, जो कि कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल चार्जिंग है। और बात करते हैं USB टाइप का। तो दोस्तों इसमें USB टाइप सी डाटा केबल के साथ में आता है और ये कोई भी फास्ट डाटा केबल भी नहीं है। और दोस्तों बात करते हैं और भी चार्जिंग रिलेटेड फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों इसमें रिवर्स चार्जिंग भी आता है। बस वो बात अलग है कि इसको चार्ज करने में भी आपको 2 से 3 घंटे लगने वाला है, क्योंकि 10 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको कितना फास्ट चार्जिंग करके दे देगा आपको तो मालूम ही होगा। आपको नॉर्मली फास्ट चार्जिंग मिल रहा है अभी जो मीडियम रेंज के मोबाइल में है वो 18 वाट का मिल रहा है। उससे भी चार्ज करने में हमको 1.5 से 2 घंटे के करीब टाइम लग जा रहा है। तो आपको मालूम होगा कि आप 10 वाट का फास्ट चार्जिंग जो नॉर्मल चार्जिंग है उससे आप कितना फास्ट चार्ज कर सकते हैं मोबाइल को। और बात करते हैं दोस्तों इसका डाटा केबल को। तो इसमें टाइप C आता है और टाइप C दोस्तों इससे भी निराश होने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा और एग्रेसिव प्राइस पर माइक्रोमैक्स वाले भाई साहब ने अपना फ़ोन लेकर आए हैं। अभी हमने देखा था पोको का C3, आपने देखा था कैसा फीचर्स था, जो कि 8000-9000 रुपये का फ़ोन था। और ये माइक्रोमैक्स वाले भाई साहब 7000 रुपये का लेकर आए हैं, जिसमें टाइप C मिल रहा है आपको। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो बात अलग है कि आपको 10 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, बट दोस्तों फर्स्ट एंट्री लेवल का फ़ोन है और एंट्री लेवल फ़ोन में आपको टाइप C मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों बात करते हैं इसके रैम वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों ये 2 रैम वेरिएंट के साथ में आता है, एक है 7000 रुपये का और एक है 8000 रुपये का। आपको 7000 वाला में मिलेगा 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज, और आपको 8000 वाला में मिलेगा 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल के साथ में मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन हो गया है, मगर वो भी मार्जिन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोमैक्स वाले भाई साहब बिल्कुल बोले थे ना चीनी कम करेंगे, बिल्कुल चीनी कम हुआ है और 100% कम हुआ है। इसमें देखने वाली बात है कि आप मार्केट में किसी भी चाइनीज़ फ़ोन या कोई भी फ़ोन हो, आप स्मार्टफोन को उठा कर देख लीजिए कि आपको जो 7000 रुपये में 2 GB और 32 GB इंटरनल के साथ में मिल रहा है, 7000 रुपये में टाइप C है, MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर है और 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD आपको डिस्प्ले मिलता है और ड्यूअल कैमरा मिलता है, ये भी बात है। और दूसरे में क्या है, एक और हाईलाइट फीचर है जो कि 7000 के फ़ोन में आपको देखने को कभी नहीं मिल सकता है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। आपको इस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है दोस्तों, ये काफ़ी कमाल की बात है। वो बात अलग है कि हम लोगों को आज के ज़माने में 2 GB रैम थोड़ा कम लग रहा है, मगर कम लग रहा है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कम लग रहा है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप 1000 और रुपये डालिए, आपको 4 GB रैम वाला और 64 GB इंटरनल वाला ऑप्शन मिलेगा। और बिल्कुल ही गुड यार, कमाल कर दिया माइक्रोमैक्स वाले भाई साहब ने। मैं तो कहूँगा यार, आप छोड़िए Redmi A4, छोड़िए आप पोको C3 और जाइए आप अपने इंडियन कंपनी के साथ में माइक्रोमैक्स in1b के साथ में। और हाँ दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट बात, इसमें डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है। इसका मतलब है कि आप 2 सिम कार्ड और एक सिंगल मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, 3 एक साथ में डाल सकते हैं। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात नहीं है। आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है तो उसमें एक सिम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या मेमोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक साथ में तीनों नहीं डाल सकते हैं। मगर यहाँ पे डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है, आप 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ में डाल सकते हैं। और इसमें 3.5 mm का जैक भी
भी है। और दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल है दोस्तों। पोको C3 की तरफ हमको चाइनीज फोन की तरफ देखना ही नहीं है, अभी देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बॉर्डर पे क्या हुआ था दोस्तों, आपकी दिखा देना है कि हाँ माइक्रोमैक्स वाले भाई साहब आए हैं, हमें उनका साथ देना है। तो दोस्तों प्लीज अभी आप ध्यान दीजिए और क्या करना है आप सोचिए। आपको टाइप सी मिल रहा है दोस्तों, यही फीचर है। और देखिए टाइप सी का बहुत ही ज्यादा स्कोप है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा स्कोप है। अभी माइक्रो यूएसबी भूल जाइए, टाइप सी की तरफ जाइए, जो कि माइक्रोमैक्स वाले भाई साहब ने शुरुआत किया है। उन्होंने माइक्रो यूएसबी चार्जर निकाल दिया है, डाटा केबल निकाल दिया है और टाइप सी के साथ शुरुआत किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों प्लीज, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मिस्टेक है तो दोस्तों प्लीज कमेंट करिएगा, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।